Hello Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic practice as well as learning session of Unstoppable Academy। सर आज की इस धमाकेदार क्लास में हमारी तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। So are you ready? Okay, you have to first of all recite I am the best. I am the best. I can do. I can do. If I can do. If I can do. So can you. So can you. Louder, I am the best. I am the best. I can do. I can do. If I can do. If I can do. So can you. So can you. I am unstoppable. 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 Are you ready? Shall I start asking questions? Okay. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. तुम्हें जरूर जाना चाहिए. You must go. तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम जा सकते हो. You should go. You can go. तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम जा सकते हो. Because you can go. You should go because you can go. मुझे कहाँ जाना चाहिए? Where should I go? मुझे कैसे जाना चाहिए? How should I go? मुझे पता है. I know. मुझे पता है कहाँ जाना है. I know where to go. मुझे पता है कैसे जाना है. I know how to go. क्या तुम मैहर जा सकते हो? हाँ? क्या तुम मैहर जा सकते हो? Can you go to Mayhar? क्या तुम सतना जा सकते हो? Can you go to Satna? तुम कहाँ हो? Where are you? मैं घर पर हूँ. मैं घर पर हूँ. मैं घर पर. मैं घर पर हूँ. मैं घर पर हूँ. कॉमन मेक इट क्विक. अरे बाबू मैं घर पर हूँ कहीं होने के लिए ऐड का यूज होता है डायरेक्टली. मैं घर पर हूँ. आई एम एट होम. ओके नो नेट का आपने यूज देखा था. मैं घर पर हूँ. आई एम एट होम. मैं घर पर हूँ. आई एम एट होम. तुम घर पर कब से हो? हाँ, since when you at home? Since when have you been at home? Since when तुम घर पर कब से हो? अगर कभी भी कोई टाइम आ जाए तो परफेक्ट के अंदर जाकर बनेगा. Since when have you, अब वर्ब क्या है? बी है वर्ब क्योंकि होने की बात हो रही है. तो since when have you been at home? Since when have you been at home? मैं घर पर 2 दिन से हूँ. मैं घर पर 2 दिन से हूँ. Since when have मैं घर पर 2 दिन से हूँ. मैं घर पर 2 दिन से हूँ. I have been at home for 2 days. I have been at home for 2 days. ओके ध्यान देना क्वेश्चन में और आंसर में अंतर होता है. क्वेश्चन आपका WH वर्ड से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, लेकिन जब आंसर दोगे तो सब्जेक्ट से चालू होगा. ओके तो तुम घर पर कब से हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम. तो आप बोलोगे आई हैव बीन एट होम. कब से? आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days. आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग. अगर सिंस से अगर क्वेश्चन सिंस का है तो आपको सिंस से ही आंसर देना बेटर रहेगा. ठीक है ना. इफ आई आस्क सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम तो आप बोलिए आई हैव बीन एट होम सिंस यस्टरडे. आई हैव बीन एट होम सिंस मंडे, सिंस संडे, किसी भी दिन से, सिंस मॉर्निंग. ओके तुम जा सकते हो. You can go. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. तुम्हें जरूर जाना चाहिए. You must go. क्या तुम खाना खा चुके हो? Have you eaten food? क्या तुम झाड़ू लगा चुके हो? Have you? हैव यू. क्या तुम झाड़ू लगा चुके हो? Why? झाड़ू. झाड़ू लगाना स्वीप होता है. स्वीप. स्वीप मींस होता है झाड़ू लगाना. ओके लिख दीजिए. क्या तुम झाड़ू लगा चुके हो? हैव यू स्वेप्ट? Have you swept? हैव यू स्वेप्ट. मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? How did I? मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? Why did I? Why do I sweep? मैं झाड़ू क्यों लगाऊं लगाऊं? ना. कहाँ पर ऊ आ जाए? वहां पर डू Why या do तो I शहर के यूज sweep? करिए. ओके why do I sweep? Why do I sweep? मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? Why do I sweep? तुम झाड़ू लगाओ क्योंकि रूम गंदा है. You. तुम झाड़ू लगाओ क्योंकि रूम गंदा है. You sweep. तुम झाड़ू लगाओ. You sweep because the room is dirty. 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 Okay. मैं झाड़ू लगाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है. I want to sweep. I don't have time. मेक इट क्विक. जल्दी से, इतना धीरे धीरे नहीं बनाना है. मैं झाड़ू लगाना चाहता हूँ. आई वांट टू स्वीप. क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय I नहीं है. want to go because I don't have to go. आई वांट टू गो बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. ओके मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है. I want to play because I don't have time. एग्जैक्टली. इस तरीके से अपने ब्रेन को तेज करना है सर, क्योंकि धीमे बोलोगे आपका दिमाग धीमे चलेगा, मतलब बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि बोलने के लिए आपका माइंड तेज चलना चाहिए. ओके क्या तुम्हारे पास पैसा है? Do you have money? क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? Do you have money in 10 rupees? क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? Huh? क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? Have we? डू यू हैव 10 रुपीज ओनली. Why to? डू यू हैव मनी नहीं आएगा. डू यू हैव मनी इन 10 रुपीज नहीं होगा. डू यू हैव 10 रुपीज. मनी की बात नहीं हो रही, 10 रुपए की बात हो रही है. ओके डू यू हैव 10 रुपीज. क्या तुम्हारे पास समय है? Do you have time? क्या तुम्हारे पास जाने के लिए समय है? Do you have time to go? क्या तुम्हारे पास खेलने के लिए समय है? Do you have time to play? मेरे पास समय था लेकिन अब मेरे पास समय नहीं I है. had time. Now I don't have time. आई हैड टाइम. मेरे पास समय था बट नाउ आई डोंट हैव टाइम. मैं जा सकता था लेकिन अब नहीं जा सकता. I could go. आई कुड गो Now I don't. बट नाउ आई कांट गो. मैं नहीं जा सकता हूँ. ओके आई कुड गो. मैं जा सकता था बट नाउ आई कांट गो. ओके मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन अब मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता. I could speak English. Yeah. Now आप आगे क्या? बट नाउ आई कांट स्पीक इंग्लिश. आई कुड स्पीक इंग्लिश बट नाउ आई can't कांट speak स्पीक इंग्लिश. English. ओके मेरे पास उतने दोस्त हैं जितने तुम्हारे पास हैं. As I have as many friends as you are. You have. I have as many friends as you have. मेरे पास उतनी ताकत है जितनी तुम्हारे पास है. I have as
ताकत, स्ट्रेंथ, Strength, एनर्जी, पावर। as a energy as you have, आई हैव एज मच एनर्जी, क्या बोलोगे? Much देखो, जब energy. नाम आ जाएगी ना वहां पर एज मैनी एज लगाओगे तो एज मच एज लगाओगे। ओके, एज मैनी एज बोलो आप, और बीच में एज मैनी के बगल में नाम आ जाएगा, और या तो एज मच लगाओ। ओके, ठीक है ना, इजी है ना? ओके, मेरे पास उतनी ताकत है, आई हैव एज मच एनर्जी एज यू हैव, आई हैव एज मच पावर एज यू हैव। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकता, I want to go, I can't go, बट आई कांट गो। लेकिन बीच में कब जो बोलता बोलेगा? हूँ ना, बोला हूँ, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्योंकि बिना लेकिन क्या आएगा, ही सेंटेंस नहीं बनेगा। तो मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो, ओके, लेकिन नहीं जा सकता, But बट आई I कांट can't गो। go. तुम क्यों नहीं जा सकते? तुम क्यों नहीं जा सकते हो? क्या तुम क्यों नहीं तुम क्यों नहीं जा सकते हो? Why can you go? वाई कांट यू गो? नहीं तुम क्यों नहीं जा सकते Why हो? can't you वाई go? कांट यू गो? मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। I can't go. I can't go. Because I have a lot of work. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। तुम्हें जाना चाहिए, You should go. तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, You are my friend. तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ. You with me. You should go with me. You should go with me. Should go with me. You should go, तुम्हें जाना चाहिए, with me, मेरे साथ। तुम्हें मेरे साथ बाइक से जाना चाहिए। You should go with me by bike. You should go with me by bike. आज संडे है। It's Sunday today. It's Sunday today. आज संडे है, आज मैं मार्केट जाऊंगा। It's Sunday today. I go to market. I will go to market today. हाँ, Okay? जाऊंगा। It's Sunday I today. will go. आज संडे है, I will go to market today. तो मार्केट क्यों जाओगे? Why will you go to market? Why will you go to market today? Why will you go to market today? जैसा कि तुम्हें पता है, ठीक है ना, जैसे कि तुम्हें पता है आज संडे है, जैसे कि लिसन, पहले संडेज को सुन लो, और जैसे कि मीनिंग में मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं संडेज दे रहा हूँ। ओके, जैसा कि तुम्हें पता है आज संडे है, इसके कारण मेरे पास आज बहुत समय है, मुझे कुछ काम है और इसीलिए मैं मार्केट जाऊंगा। अब देखो, जैसे को क्या बोलोगे? एज, कैसे? जैसे बोलते हैं ना, हाँ, जैसा वही। कहाँ होगा? अरे जैसे कि तुम्हें पता वही तो है ना, जैसे तुम्हें पता पास्ट है, में चला गया। जैसे कि तुम्हें पता है वही है ना, हाँ वो पता है। एज यू नो। ओके, एज यू नो, जैसे कि तुम्हें पता है आज संडे है, इट्स संडे टुडे। एज यू नो इट्स संडे टुडे। अच्छा, कोई भी दिन के नाम आ जाए, जैसे संडे मंडे सबका कैपिटल से स्टार्ट होगा, एज यू नो, एज इट्स संडे टुडे। ओके, इसके कारण बिकॉज ऑफ पढ़ा है कभी? बिकॉज ऑफ पढ़ा है कभी? ओके, वर्ड देख लेना, BECAUSE, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। क्या? के कारण। तुम्हारे कारण बिकॉज ऑफ यू, राम के कारण बिकॉज ऑफ राम, मोबाइल के कारण बिकॉज ऑफ मोबाइल, खेलने के कारण बिकॉज ऑफ प्लेइंग, नहाने के कारण बिकॉज ऑफ टेकिंग अ बाथ, ठंडी के कारण बिकॉज ऑफ विंटर, कोल्ड, ठंडी विंटर, और सर्दी के कारण बिकॉज ऑफ अ कोल्ड। ओके, दौड़ने के कारण बिकॉज ऑफ रनिंग, इंग्लिश के कारण बिकॉज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के कारण बिकॉज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। प्रीपोजिशंस के बगल में कोई भी वर्ब आ जाएगी, आईएनजी लगाओगे, तो बिकॉज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, इंग्लिश के कारण मैं फेल हो गया, इंग्लिश के कारण मैं फेल हो गया, बिकॉज ऑफ इंग्लिश मैं फेल हो गया। आई फेल्ड, बिकॉज BECAU, बिकॉज ऑफ इंग्लिश के कारण मैं पास हो गया। वाह, चलो, आई पास्ड, मैं पास हो गया एग्जाम में, इंग्लिश के कारण मैं एग्जाम में पास हो गया, बिकॉज ऑफ इंग्लिश आई पास्ड इन एग्जाम। बहुत बड़ी गलती है, इन पास द एग्जाम, बहुत ध्यान देना, कभी भी एग्जाम में आ जाए तो इन द एग्जाम मत लगाओगे, आई पास्ड द एग्जाम होगा। अच्छे सुन लेना, फेल द एग्जाम नहीं बोलोगे, सॉरी, फेल इन द एग्जाम नहीं बोलोगे, फेल इन द एग्जाम गलत है, ठीक है ना। एग्जाम में फेल हो गया तो वहां पर में आता है ना, लेकिन एग्जाम के पहले इनका यूज नहीं होता है। ऐसे एग्जाम में पास हो गया, में आता है ना, तो पास इन द एग्जाम बोलना चाहिए, लेकिन इनका यूज नहीं होगा। इजी है ना। अब थोड़ा आपको मैं एडवांस लेवल में ले चलूंगा सर, और थोड़ा कुछ नए क्वेश्चंस लाकर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अगर आप एक पैटर्न बन गया तो उसी पैटर्न में घूमते रहोगे, आपको भी लगेगा बनता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बनता है। राइट है ना, आपको भी लगेगा बनता है, आपको भी लगेगा गाली चल रही है, लेकिन गाली धंस गई है। चलो हटाओ इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से इनको हटाओगे जब ये जाकर सही होंगे। तो इंग्लिश कार में फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, बिकॉज ऑफ इंग्लिश आई फेल्ड द एग्जाम। क्या? आई फेल्ड द एग्जाम, और इंग्लिश के कार में एग्जाम में पास हो गया, बिकॉज ऑफ इंग्लिश आई पास द एग्जाम। इज दैट क्लियर? चलो इधर आते हैं। ओके, जैसा कि तुम्हें पता है, एज यू नो, ठीक है ना, जैसा कि तुम्हें पता है, एज यू नो, आज संडे है, इट्स संडे टुडे। इसके कारण बिकॉज ऑफ इट,
बिकॉज ऑफ It. इट, संडे कारण इसी कारण बिकॉज ऑफ इट, आज मेरे पास बहुत समय है। I have a lot of time. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम इसीलिए, that's टाइम why. टुडे, इसीलिए दैट्स वाई मैं मार्केट जाऊंगा। I will go to market. आई विल go to गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। मार्केट जाने के बाद, हाँ? मार्केट जाने के बाद, After I will go to market. आफ्टर गोइंग टू मार्केट, आफ्टर गोइंग टू मार्केट। हाँ, वहां पर ये भी बोल सकते हो कि आफ्टर आई मार्केट जाने के बाद मैं आफ्टर आई विल गो टू मार्केट, ओके, उसको भी लगा सकते हो। तो आफ्टर गोइंग टू मार्केट जाने के बाद लगा सकते हो, कल भी पढ़ा था, आफ्टर आई विल गो टू मार्केट बता सकते हो। आफ्टर गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने के बाद, मार्केट जाने के बाद मैं सब्जियां खरीदूंगा। I will buy a. आई विल बाई वेजिटेबल्स, क्या Vegetables. आई विल बाई वेजिटेबल्स। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, You should go. तुम्हें जरूर जाना चाहिए, must go. तुम्हें जाना चाहिए था, You should have gone. तुम्हें टीवी देखना चाहिए था, You should have watched तुम्हें it. इंग्लिश बोलना चाहिए You था। should have spoken English. क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? हाँ? क्या तुम इंग्लिश बोल Can you सकते हो? speak तुम English? कैसे इंग्लिश बोल सकते हो? How can you speak तुम English? कैसे वहां जा सकते हो? How can you तुम go कैसे there? वहां जा सकते थे? How could you go there? तुम कैसे खेला करते थे? हाँ? तुम कैसे खेला How करते could थे? you play? हाउ खेला करते थे? तुम कैसे खेला करते How थे? did you used to हाउ play? डिड यू यूज टू प्ले? हाउ डिड यू यूज टू प्ले? तुम कैसे जाया करते थे? How did you used to go there? हाउ डिड यू यूज टू गो? तुम कैसे खाना खाया करते थे? How did you used to eat food? तुम कहाँ डांस किया करते थे? हाँ? तुम कहाँ डांस किया Where करते थे? did you used to dance? वेयर डिड यू यूज टू डांस? मैं घर पे डांस किया करता था, हाँ? मैं घर पर डांस किया करता I था। did you. I used to आई यूज टू dance in home. आई यूज टू डांस एट होम, सिंपली At- बोल दो, ओके, घर के अंदर। वैसे तो इन होम भी बोल सकते हो, ओके। चलो, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। लगता है मतलब सोचते हो ना, हाँ. लगता है मतलब सोचते हो, तो I मुझे लगता है think, मुझे जाना चाहिए। I think I should go. आई थिंक आई शुड गो। मुझे लगता है मुझे सर्दी हो गई है। I think I have a cold. आई थिंक, देखो, मुझे सर्दी है, आई हैव अ कोल्ड, लेकिन सर्दी होना क्या, कैच अ कोल्ड होता है। क्या होता है? Catch a cold. CATCH, कैच अ इसका कोल्ड। मतलब होता है कैच अ कोल्ड सर्दी मतलब होता है होना। सर्दी होना, सर्दी होना, सर्दी हो जाना, सर्दी हो जाना. इस तुम्हें सर्दी हो जाएगी, यू विल कैच अ कोल्ड, You ओके। और हैव अ कोल्ड मतलब सर्दी है, क्या, हैव अ सर्दी कोल्ड, है. सर्दी होना, सर्दी है, सब कुछ ऐसा समझ लो। जैसे मुझे सर्दी है बोलूंगा तो आई वुड से आई हैव अ कोल्ड। तुम्हें सर्दी है, यू हैव अ You have a कोल्ड। cold. तुम्हें सर्दी हो जाएगी, Who? Eh? तुम्हें सर्दी हो जाएगी, You will have a cold. यू विल कैच अ कोल्ड। बाहर मत खेलो, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। You don't play. डोंट प्ले आउटसाइड, सिंपली outside. बाहर मत खेलो, कम ऑन, बाहर You मत खेलो। don't play outside. डोंट प्ले आउटसाइड, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। You walk catch a cold. यू विल कैच अ Catch a कोल्ड, cold. यू विल, Catch a cold. यू विल। Catch a cold. अगर तुम बाहर खेलोगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। If you play in outside. इफ यू प्ले आउटसाइड, या Outside. हाँ, मेक इट क्विक, You catch a cold. यू विल कैच अ कोल्ड। इफ यू हो प्ले जाएगी। आउटसाइड यू विल कैच अ कोल्ड, ओके। अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। If you will go. हाँ, If you will go. इफ यू विल गो, I will if, stop you. unless, until, whatever, whenever, after, before, as well as soon as हाँ, far past, as, present सबके में बगल में अगर चला फ्यूचर आएगा तो present में प्रेजेंट में चला बन जाएगा, जाएगा। ओके। तो अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। If you go, if you I go, will stop you. I will stop You. you, I will stop you। रोक सकते हो तो रोको, रोक सकते हो तो रोको। Can stop. स्टॉप इफ यू कैन, क्या, स्टॉप Stop if इफ यू कैन। अगर तुम रोक सको मतलब इसका ये हो गया कि अगर तुम रोक सकते हो तो रोको, स्टॉप इफ यू कैन। अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, गो Go if you If- can. इफ यू कैन, गो इफ यू कैन। अगर तुम इंग्लिश बोल सकते हो तो बोलो, Speak English if you can. स्पीक इंग्लिश इफ यू कैन। अगर तुम डांस कर सकते हो तो करो, Dance if you can. डांस इफ यू कैन। मुझे जाने दो, Let me go. मुझे जाने दो, Let me मुझे go. टीवी देखने दो, I मुझे टीवी देखने दो, let me watch TV. मुझे जाना है, I have to go. मुझे जाना है, मेरी बस आने वाली I है, have to go. My bus. मेरी बस आने वाली है। Coming. माई बस इज अबाउट टू कम। हाँ. मुझे जाने दो, मेरी बस आने वाली है। Let me go. मुझे- मेरी बस आने वाली है. Yeah. My bus is about to come. लेट मी गो, माई बस इज अबाउट टू कम। सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? Sir, may I go outside? क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? Can लाने? लाने को गेट बोलो, क्या बोलो? Can you ब्रिंक get का भी a यूज कर सकते हो, drink- ब्रिंक का यूज get- कर सकते हो, लेकिन गेट का यूज करो, बेटर रहेगा। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास Can पानी you ला get सकते हो? a ग्लास one ऑफ, glass? कैन यू glass गेट of- अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? क्या बोला? कम स्पीक लाउडर। Can you get a glass कैन glass यू
गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ये दोस्तों के लिए हो गया। कोई अगर बड़ा है, ओके, हाँ, तो मैं लग जाएगा। तो क्या लगाओगे? कुड। क्या? कुड। क्या आप मेरे लिए, क्या कृपया आप मेरे लिए ग्लास पानी ला सकते हो? कुड यू प्लीज लगा दो। कुड यू प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ओके, कुड यू प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। उससे भी ज्यादा बड़ा टीचर, सर क्या आप मेरे लिए ग्लास पानी ला सकते हैं? सर नहीं, यू प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? सर मे आई गो आउट। सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सर आई कैन आस्किंग अ क्वेश्चन। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। कैन का यूज ना करना भैया। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। हाँ, तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस यू कैन। यस यू मे, अगर आप टीचर बोलोगे तो यस यू मे। ओके, अगर बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक यस यू मे आस्क अ क्वेश्चन, यस यू मे आस्क अ क्वेश्चन, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। ओके सर मुझे जाना है। सर आई हैव टू गो। तुम्हें क्यों जाना है? हाँ, व्हाई डू यू हैव टू गो? सर मुझे जाना है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ और मेरी बस आने वाली है। सर आई हैव टू गो या बिकॉज या मैं लेट हो रहा हूँ। आई एम लेटिंग। आई एम गेटिंग लेट। सर जी कोई भी एडजेक्टिव आपको दे दो, लग जाएगा। उसके पहले गेट लगा दो, खत्म। हाँ, चलो मैं लेट हो रहा हूँ। गेट लेटिंग। आई एम गेटिंग लेट। मैं अमीर हो रहा हूँ। मैं अमीर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग रिच। मुझे भूख लग रही है। आई एम गेटिंग हंग्री। इसमें क्यों लगेगा? सर देखो, गेट का मतलब यहाँ पर होता है होना। क्या होता है? होना। तो मुझे भूख लग रही है, एक तरीके से मैं भूखा हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग ओके, थोड़ा सेंसिटिव समझना है। ओके, तो मुझे भूख लग रही है। आई एम गेटिंग हंग्री। मैं लेट हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग लेट। मैं परेशान हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग परेशान होना। आई एम गेटिंग अपसेट बोल सकते हो। आई एम गेटिंग अनवायर्ड बोल सकते हो। मतलब तो परेशान करना होता है। हाँ, करना होता है। देखो अपसेट अगर फर्स्ट फॉर्म है तो परेशान करना, और अपसेट अगर थर्ड फॉर्म है तो एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है, जिसका मतलब होता है परेशान होना। क्लियर है ना? जैसे अगर आपको तो मैं चिंतित हूँ। हाँ? मैं चिंतित हूँ। आई एम वरीड होता है ना। तो यहाँ पर देखना वरीड होता है। आप थर्ड फॉर्म को यूज करते हो ना, थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है। शायद आपको बताया होगा, नहीं बता तो बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना? तो मैं अपसेट हो रहा हूँ, मैं चिंतित हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग वरीड। ओके, मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो। सावधान हो जाओ। हाँ? सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ। बी केयरफुल। होना के लिए बी का यूज करते हो। सावधान हो जाओ, बी केयरफुल। ओके, वहां जाओ, गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहे, ये क्या नहीं सेंटेंस है सर आपका। चलो पॉजिटिव रहो पास्ट में। बी पॉजिटिव। होने के लिए बी का यूज करते हो। रहो तो पास्ट में चला गया, फिर पास्ट वाला काम कैसे पास्ट में चला गया? रहो। अब रहो को आप छोड़ दो, पास्ट में हो जाता है। जिसमें था तो आइए आए, था या तो आइए आए। और अगर आपको मैं बोलता हूँ आई मीन पॉजिटिव रहो, तो अभी के लिए बोल रहा हूँ कि पास्ट के लिए बोल रहा हूँ? बताओ। अभी के लिए। तो फिर बी पॉजिटिव। ओके, ताकतवर बनो। हाँ? ताकतवर बनो। ताकतवर बनो। सबके लिए बी का यूज होता है, ध्यान देना। ताकतवर बनो, ताकतवर हो, बी स्ट्रॉन्ग। ताकतवर बनो, बी स्ट्रॉन्ग। ओके, ऐसे ही ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट। तो बी का मतलब होता है होना। ओके, बी का मतलब होता है बनना, बी का मतलब होता है रहना। ओके, ये सारे के सारे मतलब होते हैं बी के। इज दैट क्लियर? अगर मैं बोलूं ईमानदार हो, बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। ओके, ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट। वहां जाओ, गो देयर। और वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। मेरे लिए ग्लास पानी लाओ। हाँ? मेरे लिए ग्लास पानी लाओ। आई एम गेटिंग। मेरे लिए ग्लास पानी लाओ। गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। गेट मतलब गाना होता है ना, तो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? वेयर डिड आई गो? मैं कहाँ जाऊँ? वेयर डू आई गो? और सर बार डी में मत जाइए। आइए होता है प्रेजेंट में। आइए होता है पास्ट में। था आइए। हाँ घंटी बजी। ओके, लेट्स गो फर्दर। मैं जाता हूँ। आई गो। तुम जाते हो। यू गो। तुम इंग्लिश बोलते हो। यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? कैन यू स्पीक? डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो? व्हाई डू यू स्पीक? तुम इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। यू शुडंट स्पीक इंग्लिश। क्या आप एक सेंटेंस दूंगा, टेंसेस के सभी बना सकते हो? ओके, मैं इंग्लिश बोल सकता। मैं टेंसेस के ना, या वो इंग्लिश बोलता है। चलिए। हाँ, या ही स्पीक्स इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश। या ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। अरे ता है, टेंस की बात कर रहा हूँ, मॉडल्स पे कहाँ जा रहे हो? वह इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता था। ही विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगा।
ही इज स्पीकिंग इंग्लिश वह इंग्लिश जल्दी बोल से, रहा है। तेजी से। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश वह इंग्लिश बोल रहा था। ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वह इंग्लिश बोल रहा होगा। ही हैज़ स्पोकन इंग्लिश वह इंग्लिश बोल चुका है। ही हैड स्पोकन इंग्लिश वह इंग्लिश बोल चुका था। ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश वह इंग्लिश बोल चुका होगा। ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग वह सुबह से इंग्लिश बोल रहा है। ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग वह सुबह से इंग्लिश बोल रहा था। ही विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग वह सुबह से इंग्लिश बोल रहा होगा। ओके, मॉडल्स कंटिन्यू। हाँ ठीक। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कुड स्पीक इंग्लिश वह इंग्लिश बोल सकता था। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वह इंग्लिश बोल सकेगा। ही शुड स्पीक इंग्लिश वह उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश उसे इंग्लिश जरूर बोलना चाहिए। ही ऑट टू स्पीक इंग्लिश उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश उसे इंग्लिश बोलना पड़ता है। ही हैड टू स्पीक इंग्लिश वह उसे इंग्लिश बोलना पड़ता था। ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश उसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। ही डिड यूज टू नीड टू डेयर टू ही यूज टू स्पीक इंग्लिश वह उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। वो इंग्लिश बोला करता था। वो इंग्लिश बोला करता है। ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश वो उसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। ही डेयर्स टू स्पीक इंग्लिश वह इंग्लिश बोलने उसे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। ही मे स्पीक इंग्लिश वह शायद इंग्लिश बोले। ही माइट स्पीक इंग्लिश वह शायद इंग्लिश नेगेटिव बनाओ, वह इंग्लिश नहीं बोलता। नेगेटिव, कम ऑन मेक इट क्विक। पूरे टेंस में। टेंस नेगेटिव। ही डजंट स्पीक इंग्लिश, हिंदी नहीं बोलते ना। नो, हिंदी। ही डजंट स्पीक इंग्लिश वह इंग्लिश नहीं बोलता है। ही डिडंट स्पीक, छोटा सेंटेंस देता हूँ, वह नहीं जाता है। ही डोंट गो वह नहीं जाता है। ही डजंट गो। हाँ, ही डजंट गो वह नहीं जाता है। ही डिडंट गो वह नहीं जाता था। ही वोंट हैव गो, ही वोंट गो वह नहीं जाएगा। ही वोंट गो, ही इज ही इजंट गोइंग वह नहीं जा रहा है। ही वॉजंट गोइंग वह नहीं जा रहा था। ही वोंट बी गोइंग वह नहीं जा रहा होगा। ही हैवंट गोइंग, he हैव नॉट गो, he has not, ही हैज़ नॉट गोइंग वह he hasn't gone, he hasn't gone वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही हैज़ंट गॉन वह जा चुका है। वह नहीं जा चुका है। ही हैज़ंट गॉन वह नहीं जा चुका। ही हैडंट गॉन वह नहीं जा चुका था। ही वोंट हैव गॉन वह नहीं जा चुका होगा। ही हैज़ंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग वह सुबह से नहीं जा रहा है। ही हैडंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग वह सुबह से नहीं जा रहा था। ही वोंट हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग वह सुबह से नहीं जा रहा होगा। आगे बढ़िए, मॉडल्स। किसमें? मॉडल्स। ही कांट गो वह नहीं जा सकता। ही कुडंट गो वह नहीं जा सकता था। ही वोंट बी एबल टू वह नहीं जा सकेगा। ही शुडंट गो उसे नहीं जाना चाहिए। शुड मस्ट ऑट उसे ही मस्ट नॉट गो उसे जाने की जरूरत नहीं है। अरे शुड मस्ट गो ऑट टू सर वो हो जाता है चाहिए जरूर। मस्ट से ही मस्ट नॉट गो उसे जरूर नहीं जाने की जरूरत, उसे जरूर नहीं जाना चाहिए। उसे जरूर नहीं जाना चाहिए। ही ऑट नॉट टू गो उसे नहीं जाना चाहिए। ही हैज़ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब बनता है, बाकी हर जगह मेन वर्ब होता है। कौन गो ऑन। He doesn't have to go. He doesn't have to go. He doesn't have to go वह नहीं उसे नहीं जाना पड़ता। He didn't have to gone. अरे have go उसे नहीं जाना पड़ता था। He won't have to go उसे नहीं जाना पड़ेगा। He didn't used to go उसे नहीं जाया करता था, वह नहीं जाया करता था। He used to he didn't needs to go. He doesn't need to go. He doesn't needs to go. Need to go उसे जाने की जरूरत नहीं है। He used to need to do.
डजंट डेयर टू गो, उसे जाने की जरूरत है, उसे जाने की हिम्मत नहीं है। अब उसमें ही डोंट मे टू गो, ही मे नॉट गो, ही मे नॉट गो, उसे वह शायद ना जाए। ही माइट नॉट टू गो, वह शायद ही ना जाए। अब संडे के चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो आपको सिर्फ पॉजिटिव एक सेंटेंस दूंगा सर, उसको तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, कोई भी सेंटेंस ले सकते हो, तो अभी मैं दे रहा हूँ आपको सेंटेंस। द सेंटेंस फॉर यू अभी एक मन से कोई भी सेंटेंस ले लो नॉर्मल सा, ना तो ज़्यादा छोटा रहे ना तो ज़्यादा बड़ा रहे, कोई भी ले लो। हाँ कोई भी सेंटेंस ले लो। मैं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक रहेगा। क्रिकेट खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ, किसको लेना, कौन आसानी से आ जाएगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये आपका सेंटेंस है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छे से देख लेना, योर पेन आउट ऑफ ऑर्डर। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये हो गया सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के पॉजिटिव टेंस में मॉडल्स में, नेगेटिव टेंस मॉडल्स, क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन का नेगेटिव WH वर्ड का नेगेटिव हु और हु का नेगेटिव। अभी बनाए संडे का चैलेंज 2 दिन है आपके पास, ऐसे प्रैक्टिस करना कि आप इनका अच्छे से बनाना। सेंटेंस मैंने पहले ही बता दिया, विच मीन्स तैयारी। क्या लिख दीजिए, क्या हाँ सारे के सारे आपको पता है ना सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं। कैन यू गेट मी अप क्विकली, तो अगली सेंटेंस या थैंक यू। चलिए आपको पता है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले पॉजिटिव होता है, जैसे पहले पॉजिटिव कैसे होगा, एक का बता देता हूँ, जैसे आई प्ले, बताने को नहीं, वो बात लिख दीजिए, टेंस करना है, मॉडल्स करना। पहली बात तो टेंस, पहला सेंटेंस है आपका मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, मैं नहीं लेता, वह का लेता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है। आप इसमें आपको डूडस का ध्यान रखना पड़ेगा। वह क्रिकेट खेलता है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब क्या करना है, इसका पॉजिटिव कैसे होगा। पॉजिटिव मतलब सभी का पॉजिटिव लगातार, ऐसे पॉजिटिव मतलब एक लिख देता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है ना। अब एक का बना दिया, आपको सभी का बनाना है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी और सभी में जाना है। फिर इसका नेगेटिव, ही डजंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर एक का बना दिया। फिर डिडंट, वोंट, ही वोंट प्ले क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सब में जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हिंदी प्लस इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन बनना है, डज ही प्ले क्रिकेट, और फिर सभी में जाना है, सब में जाना है। टेंस प्लस मॉडल, फिर डजंट ही प्ले क्रिकेट, डजंट ही। इस बार का संडे कोई आम संडे नहीं होगा, क्लियर है ना। इस बार करना बोल, डजंट ही प्ले क्रिकेट। देन वाई का लेना, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, और फिर सभी में जाना है। हाँ हु बाद में आएगा लास्ट में, हु स्पेशल है ना। हाँ वाई डज ही प्ले क्रिकेट, कितना भी समय लग जाए आपको प्रैक्टिस करना है। देन वाई डजंट ही प्ले क्रिकेट हो गया। देन हु वाला, हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट एंड हु डजंट प्ले क्रिकेट, हु वाला बहुत आसान सा है आपका, जैसे हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेड क्रिकेट, हु विल प्ले क्रिकेट, हु इज प्लेइंग, हु वाज प्लेइंग, हु विल बी प्लेइंग, हु हैज प्लेड, हु विल हैव प्लेड, हु इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हु हैड बीन। हाँ वो तो हिंदी का थोड़ा मिक्सचर बनाना पड़ेगा सर। इस तरीके से कितने बार कुछ नहीं, टेंसेज प्लस मॉडल सर जी, टेंसेज प्लस मॉडल्स विच मीन्स सब में बोलना या टेंस हो गए 12 हो गए, टेंस हो गए 12 हो गए, मॉडल्स हो गए 14, 4 3 या 12, 13 14, तो 14 एंड 26 टोटल हो गए आपके। एक सेंटेंस से 26 बनाना है और बाकी ऐसे 26 बनते जाएंगे। सो 26 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 6 48, 4 8 2 16, 420, 208 सेंटेंस हिंदी, 208 सेंटेंसेज हिंदी प्लस इंग्लिश लगातार बोल रहा है। हिंदी इंग्लिश का बस जोड़े हैं कि इंग्लिश है बस के जोड़े हैं, इंग्लिश बस के दोनों। ओके 208 सेंटेंसेज समझ गए ना। 16 उससे फर्क नहीं पड़ता, कर लोगे ना। हाँ। कर तो लोगे ना, टाइम लगेगा लेकिन एट द एंड कर लोगे। सो गेट रेडी फॉर दैट थिंग, अच्छे से प्रैक्टिस करना, यू हैव टू डेज, क्लियर ना।
प्रैक्टिस उसे ऐसे करोगे, सपोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं, वाई डज ही प्ले, ठीक है ना, वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है, वाई डिड ही प्ले, वह क्यों खेलता था, वाई विल ही प्ले, वह क्यों खेलेगा, वाई इज ही प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा है, वाई वाज ही प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा था, वाई विल ही बी प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा होगा, वाई हैज ही प्लेड, वह क्यों खेल चुका है, वाई हैड ही प्लेड, वह क्यों खेल चुका था, वाई विल ही हैव प्लेड, वह क्यों खेल चुका होगा, वाई हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों खेल रहा है, वाई हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों खेल रहा था, एंड वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों खेल रहा होगा। ओके, वाई कैन ही प्ले, वह क्यों खेल सकता है, वाई कुड ही प्ले, वह क्यों खेल सकता था, वाई विल ही बी एबल टू प्ले, वह क्यों खेल सकेगा, वाई शुड ही प्ले, उसे क्यों खेलना चाहिए, वाई मस्ट ही प्ले, उसे क्यों जरूर खेलना चाहिए, वाई ऑट ही टू प्ले, उसे क्यों खेलना चाहिए, वाई डज ही हैव टू प्ले, उसे क्यों खेलना है, वाई डिड ही हैव टू प्ले, उसे क्यों खेलना था, वाई विल ही हैव टू प्ले, उसे क्यों खेलना होगा, वाई डिड ही यूज टू प्ले, वह क्यों खेला करता था, वाई डज ही नीड टू प्ले, उसे क्यों खेलने की जरूरत है, वाई डज ही डेयर टू प्ले, उसे क्यों खेलने की हिम्मत है, वाई मे ही प्ले, वह शायद क्यों खेले, एंड वाई माइट ही, वह शादी क्यों खेले। इसी का नेगेटिव बनाऊं कि बन जाएगा, बन जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर कोई कंफ्यूजन तो आपको देख लेना, ठीक है ना, इतना ही जल्दी, अरे आराम से भी बोलो चलेगा। ओके, अपनी भाषा में इस तरह के बोलोगे तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। ओके, दैट डजंट मैटर कि आप कितना समय लेने वाले हो, द थिंग विच मैटर्स लाइक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। थोड़ा इफ वाली की सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम मेरी मदद, अगर तुम मेरी, या इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, हाँ सर जी, इफ के बगल वाला सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, सारा का सारा एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू डोंट हेल्प मी आई वोंट हेल्प यू। और यहाँ पर इफ और नॉट को शॉर्ट करके अनलेस कर सकते हो, अनलेस यू हेल्प मी, अनलेस यू हेल्प मी, अनलेस यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, आई वोंट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, अनलेस यू हेल्प मी आई वोंट हेल्प यू। इज दैट क्लियर? अच्छा, अनलेस का दूसरा भी मतलब होता है, क्या होता है? अनलेस और अंटिल दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस होता है यूज कंडीशन के लिए, अंटिल होता है टाइम के लिए। जैसे अनलेस यू हेल्प मी आई वोंट हेल्प यू, मतलब जिस उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे भैया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। और अगर टाइम की बात करूँ तो अंटिल यू हेल्प मी आई वोंट हेल्प यू, मतलब जिस समय तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। शॉर्टकट तरीका देख लिया, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अंटिल एंड अनलेस, क्या? अंटिल एंड अनलेस, अंटिल एंड अनलेस, जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अंटिल एंड अनलेस यू हेल्प मी आई वोंट हेल्प यू, मैं तुम्हारे बाद जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो, मैं तुम्हारे बाद जाऊंगा। आफ्टर यू विल गो, क्या? आफ्टर यू विल गो, मैं तुम्हारे पहले खाना खाऊंगा। आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड बिफोर यू विल ईट फूड। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। जब तुम आओगे मैं तुमसे मिलूंगा, जब तुम आओगे, when you, जब तुम आओगे, when you come, जब तुम आओगे, when you come, मैं तुमसे मिलूंगा। I will meet you. ओके, जब कभी भी तुम आओगे मैं तुमसे मिलूंगा। Whenever you come, I will meet you. Whenever you come, I will meet you. जो कुछ भी तुम्हारे पास होगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। Whatever do you have? Whatever, जो कुछ भी तुम्हारे पास होगा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। Past present में चला गया ना वो। Do you have नहीं होगा, whatever you have होगा। क्वेश्चन ही बना रहे हो। Whatever you have, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। You will be able to you will have to give me। पड़ेगा, you will have to give me। ओके, लेट्स मूव फर्दर। जब तक तुम खेलना चाहोगे तुम खेल सकते हो, सॉरी, जब तक तुम पढ़ोगे मैं पढ़ूंगा, जब तक तुम पढ़ोगे मैं पढ़ूंगा। as long as you study, क्या? as long as, मेरे से पहले ट्राई करना आंसर देने, क्योंकि आप लेट कर देते हो ना, इसलिए मैं अपनी तरफ से आंसर दे देता हूँ। ओके, बिकॉज अगर आपका वेट कर ट्राई करो, मेरे से पहले बोल दो, मैं इधर लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, मेरे से पहले दो। जब तक तुम पढ़ोगे मैं भी पढ़ूंगा। you study, as long as I won't study। हाँ, मेरे से पहले बोल दो, I will also study, I will नहीं करूँगा, बोले ना, पढ़ूंगा कि मालूम पढ़ूंगा, I will also study। ओके, I will also study। ओके, जैसे ही वह पढ़ाई करेगा मैं उसे डरा दूंगा। as soon as you study, I will, जैसे ही वह पढ़ाई करेगा मैं उसे डरा दूंगा। as soon as he studies, I will scare मतलब होता है डराना। I will scare him। ओके, ही का है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही बन जाएगा। क्लियर है ना? इस तरीके से सारे की सारी की आपको प्रैक्टिस करना है। मैं प्यार करता हूँ, आई लव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, I love you, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, I love his,
आई लव his, हिज नहीं होगा बाबा, हिज तो अधिकार बताने वाला वर्ड है। आई लव हिम, ये तो आई लव हर। क्या? I love her, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ। आई लव हर, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार मैं खुद से करता प्यार करता हूँ। इसको भी आपने देखा है ना, हाँ। जब पत्थर फेंका और खुद ही के ऊपर पत्थर आ गया, मतलब काम किया, खुद ही के Myself. ऊपर काम का प्रभाव पड़ गया, yourself, तो माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया। इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड विद ऑल दीस थिंग्स टुमारो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट्स गोना बी रियली सुपर डुपर ऑसम। इज दैट क्लियर? सो वर्क हार्डर, ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छा खासा चैलेंज मिल गया है एंड यू आर गोना बी डूइंग ग्रेट, आई बिलीव यू। एंड आप अपने ऊपर बिलीव कर लीजिए और धमाल मचाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। Okay, so thank you very much Unstoppable for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and Unstoppable, be unstoppable, unstoppable, Sir, unstoppable, sir ji, unstoppable. I am unstoppable, unstoppable. unstoppable, I am unstoppable, I'm unstoppable. I am unstoppable. Thank you very much.